जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि वाला तथा सब प्रकार के सुख देने वाला सर्वेश्वरी होई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह होई माता कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा। उस अकाल में महामारी हुई और बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर सब विपत्तियों से निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय किया कि कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वेदहीन, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, इसलिए सब लोग होई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारा दिन भोजन ना करके सायंकाल होई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपें और 4 रंगों से काला, पीला, हरा, लाल इससे मेरी मूर्ति बनावें। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताएं। तब देवी ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथा अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी जाती है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है, यही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को दिया था मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी जाती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, समुंदर का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उनके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वह जीते नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचारा तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादिक सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए नमस्कार कर सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान का पूजन हुआ। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। शंख आदि दैत्यों को मारकर 4 वेदों को ले आएंगे, परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में ही रहेंगे। कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा
उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय हैं। इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण करके विंध्याचल पर निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो वह मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उनको समुंदर में डाल दिया। जब भगवान समुंदर में भी लगे तब मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं को कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है। साथ में ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुंदर में से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों में जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया। तब प्रयागराज तीर्थ कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।